पूरी दुनिया सुन ले, ये भाई का संकल्प है 3,000 रुपया महीना दे। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और रक्षाबंधन आ रहा है, हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना से तुम्हारी जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जोर से बताओ, बदल रही कि नहीं? अब मैंने एक बहन से पूछा कि लाडली बहना के बाद जिंदगी में क्या बदला, तो कहने लगे भैया घर में सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, और फिर कहती है रोटी में घी छुपा के दो बहू को भी। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए, और अभी तो 1250 की है। अब मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे होते जाएंगे 250 बढ़ाते जाऊंगा। सबको याद है ना मेरी बहनों, मैंने क्या कहा था? 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, करूंगा। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बदलनी है बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी लाडलियों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा। क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहनें मजबूरी में रहने के लिए पैदा हुई है? बहनों को भी जीने का हक है। और जो बहनें रह गई हैं वो भी चिंता ना करे। अभी कई बहनें ऐसी आई जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे कहा भैया शादी नहीं हुई तो हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें भी दे। अब उनको भी दूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहनों की जिंदगी बदलना है। और धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़ा के स्व सहायता समूह के माध्यम से 10,000 रुपया महीना करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन को उपहार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और शिवराज जी और मोहन यादव जी दोनों के द्वारा ये राशि जारी की जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर है, जल्द ही तीसरा चरण का फॉर्म शिवराज सिंह के द्वारा चालू किया जाएगा। तो सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले ही उनको उपहार उनके खाते में डाली जाएगी, और ये वाली किस्त आपकी जुलाई की किस्त ही रक्षाबंधन का उपहार के रूप में मिलेगा। और लाडली आवास के जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, जो हम आगे। मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बेटियों की शादी करे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो कई बेटियों को आशीर्वाद देके आया हूं। आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान की शादी हो रही है, हजारों बेटियों की शादी, बिटिया की शादी बोझ ना बने मेरे भाइयों, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी है। और केवल इतना ही नहीं, एक टीस थी, मेरी बेटियां बैठी हैं, कितनी प्रतिभाशाली है मेरी बेटियों। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा क्या मामा मुख्यमंत्री है, बेटी को लखपति बनाना है। बोले कैसे बनेगी साहब? अरे इनका पैदा होते ही उनके पैसे खाते में पैसा जमा कर दो, ब्याज सहित जब 21 साल की होगी तो पैसा बढ़ जाएगा। उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और हमने तय किया कि 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। उनके पैदा होते ही 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे। और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और मेरी बेटियों कॉलेज में अगर लाडली लक्ष्मी जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो चाहे फीस 10 लाख हो, 15 लाख हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी हो गई पता है तुम्हें? मेरी लाडली लक्ष्मी अब हो गई 44,90,000। ये 44,90,000 बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी हो गई। एक काम और किया मैंने, देखो अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्ष, ये बेटी हमारी बैठी है। ये ऐसे ही नहीं बन गई है। सुनो मेरी बहनों, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब चुनाव होते थे तो चुनाव में बहनें थोड़ी लड़ती थी, साहब लड़ते थे। बहनों को घर से निकलने ही नहीं देते थे। चल घर 50 आदमी की रोटी बना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेलते रहो रोटी, कोई पूछता नहीं था। मैंने तरकीब निकाली, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बहनों का सशक्तिकरण करना है तो वो पदों पे पहुंचेगी तभी तो होगा। वो अगर नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगी,
जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी, सरपंच बनेंगी, पार्षद बनेंगी, तो वो आगे बढ़ेंगी, बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे थोड़ी लड़ने देते ये भैया लोग। हम भैया नाराज मत होना रे, ये ऐसे नहीं लड़ने देते। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव भैया नहीं लड़ सकते, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां केवल बेटियां चुनाव लड़ेंगी। अब आधी सीटों पे बहनें बेटियां लड़के देखो, बड़े बड़े पदों पर बैठ के काम कर रही है, सरकार चला रही है। और मैं जब उन्हें देखता हूं तो मेरी आत्मा गदगद हो जाती है कि चलो, कई बार तो ऐसा होता है कि बहन सरपंच है, पीछे साहब बैग लेके चलते रहते हैं। क्या हो बोले, सरपंच पति हूं मैं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो फायदा हुआ। एक तरकीब मैंने और निकाली, जमीन जायदाद अगर खरीदना है तो कौन के नाम खरीदते हैं? घर के पुरुष के नाम, राम सिंह, श्याम सिंह, देवी लाल। कोई बहन के नाम जमीन खरीदता था? अपनी पत्नी के औरत के नाम जमीन खरीदता था? कभी नहीं खरीदता। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर रहे कि बहनों के नाम भी मकान दुकान खेत होने लगे। तो तरकीब क्या निकाली बताऊं? हमने तय किया कि भाई के नाम जमीन खरीदेगी, पति के नाम जमीन खरीदेंगे तो हम रजिस्ट्री के शुल्क ज्यादा लेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। रजिस्ट्री होती ना, और अगर अपनी पत्नी के नाम या अपनी बेटी के नाम जमीन करवाओगे, मकान करवाओगे, दुकान करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ही नहीं। अरे इसमें तो जोर से ताली बजाओ ना। मेरे भाइयों, तरकीब काम कर गई। पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम जमीन कर रहा हूं, पैसा बच जाएंगे, मेरे नाम पे पैसा ज्यादा लगते रजिस्ट्री के। तो आजकल 45% जमीनें बहनों के नाम हो रही है, और मैं इसी में खुश हो रहा हूं कि चलो शिवराज, मजा आ गया, अब बहनों के नाम भी तो कुछ हो रहा है। बहनों, जिंदगी बदलना है, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए मैं हूं मुख्यमंत्री। और एक बात मुझे पीड़ा देती थी, देखो जरा जरा से पैसा की गरीब बहन है अपने, या छोटे किसान परिवार से आती है, 5 एकड़ तक के किसान परिवार से 1500 रुपया की भी जरूरत पड़ गई तो परेशान हो जाती थी। अगर माए के जाना है और मन में यह बात आई कि भैया के बेटा बेटी के लिए कोई चीज तो रख लूं, तो साहब से कहा पतिदेव से, लाओ थोड़े पैसा तो दे दो, माए के जा रही हूं। तो डांट देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चलिए। तो मन में सोच करे कि कहां से लाऊं। कभी बेटा बेटी बगल में आ गया और कहा मम्मी फलानी चीज तो दिला दे, तो मन में इच्छा होती कि कपड़ा दिला दूं, किताब दिला दूं, कुल्फी खिला दूं, और कोई चीज मांग ली तो इच्छा होती दिलाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी, मन में सोच कर रह जाती थी। और तब मैं परेशान होता था, मुझे लगता था कुछ ना कुछ और कर शिवराज, अभी मजा नहीं आ रहा, और कोई ना कोई योजना बना। तो एक दिन मैं सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रात भर जगा मैं। और सवेरे 4 बजे मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, अपना सगा भाई राखी के दिन बहन के घर जाता है, जाता कि नहीं जाता? जाता है, या बहन को ले आता है मायके और बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधवाने के बदले बहन को या तो पैसा देता है या कपड़े देता है। कोई योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। तू क्या देता है अपनी बहनों को? अरे बाकी योजना तो बनाई, तू भी तो दे राखी में कुछ। तो मैं सोचता रहा, फिर मन में एक बात और आई मेरे कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, साल में एक बार देने से काम चला नहीं, दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रार्थना करता था कि बेटा ही देना, बेटी नहीं आ जाए, बेटी तो बड़ी आफत होती है, बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उनकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव, और वो भेदभाव बचपन से मुझे तकलीफ देता था, दर्द पैदा करता था। मुझे लगता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? जब एक मां के कोख से बेटा भी पैदा होता है और बेटी भी पैदा होती है तो बेटे को ज्यादा लाभ, बेटियों को कम प्यार। मेरे भाइयों, ऐसी स्थिति भी आ गई कि अगर ये पता चल गया कि आने वाला कौन है, कोख में कौन पल रहा है, बेटा के बेटी, तो कई ऐसे भी जल्लाद हुए कि बेटी अगर पेट में है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, बेटी को पेट में ही मार दिया। ये बात